सक्सेस स्टोरी इन वास्तुशास्त्र। दोस्तों, आज से 6 महीने पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया जो कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था। इंडस्ट्रीज में उनका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने का बिजनेस था। उनका कहना था कि हमारा बिजनेस लास्ट 5 ईयर से धीरे 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 करके डाउन जा रहा है। उन्होंने अपनी पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया था। जो मैंने वहां पर जाकर काम किया, उन्होंने मेरे जाने से पहले भी काफी वास्तु कंसल्टेंट से काम किया हुआ था। वो खुद सर 80-85 ईयर्स उनकी एज है, खुद भी वास्तु की अच्छी नॉलेज रखते थे। जब मैंने वहां पर जाकर काम किया, मैंने वही अपना जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले ग्रेडिंग कराई, उनके शेड एरिया की ग्रेडिंग अलग से की, टोटल प्लॉट की एरिया की ग्रेडिंग अलग से की। जो उसमें मैंने वास्तु दोष पाए वो मैंने उनको रिटर्न में वहां पर लिख कर दिए। फिर उन पर काम किया, लैंड एनर्जीज पर काम किया, जो हमारे एडवांस वास्तु की रेमेडीज होती है वो सारी इंप्लीमेंट किए। और 6 महीने बाद, आज 6 महीने के बाद उन्होंने कुछ चेंजेस करने थे, उन्होंने मेरे को बुलाया। जब मैंने वहां पर जाकर एनर्जीज को चेक किया, उनके वर्क को चेक किया, वो खुद कस्टमर, जो खुद ओनर है, खुद इतने सेटिस्फाइड थे। उनका खुद का कहना था कि लास्ट 5 ईयर में जो हम देख रहे थे हमारे बिजनेस में धीरे धीरे डिक्लाइन आ रहा है, वो धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी को पकड़ ऊपर जा रहा है। इस बार के सीजन में उनका खुद का कहना था कि हमने 220 यूनिट सेल कर चुके हैं। अभी भी ऑर्डर्स रेगुलर आ रहे हैं। जो हमारी लेबर थी, जो हमारी वर्कर्स है, हमें पहले से मिनिमम 2 टाइम्स वर्कर्स से लेबर को ज्यादा रखना पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे, ऑर्डर्स ही बहुत आ रहे हैं। अभी भी उनका कहना था कि 25 to 30% सीजन अभी पेंडिंग है। अभी भी हमारे यूनिट्स काफी सेल हो जाएंगे। हमने अपनी लेबर बहुत बढ़ा रखी है ताकि हम मल्टीपल यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। ये है दोस्तों वास्तु की सक्सेस स्टोरी। इसमें हमने क्या काम किया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं फर्स्ट टाइम गया वहां पर जाकर जब मैंने एनर्जी चेक की, सारी फैक्ट्री का राउंड लगाया, जो मैंने बड़ी खामियां पाई वहां पर, उनका जो फ्लोर का लेवल था फैक्ट्री का, बाहर का जो रोड का लेवल था फैक्ट्री का लेवल, थोड़ा सा ऑलमोस्ट 6 इंच से 8 इंच डाउन था, जो कि एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। उनकी फैक्ट्री के सराउंडिंग चारों तरफ से एक गंदे नाले पानी का नाला बह रहा था। जो गंदे पानी का नाला होता है दोस्तों, टिपिकल राहु होता है, और राहु से बहुत नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। अगर आपके चार्ट में राहु अच्छा है तो भी वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। राहु की नेगेटिव एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि वो सराउंडिंग की जो पॉजिटिव एनर्जी उनको सबसाइड कर देती है। उसको टैकल करने के लिए मैंने उनको कुछ एडवांस रेमेडी बताए ताकि वो राहु की जो एनर्जीज है, जो नाले की नेगेटिव एनर्जीज है, वो इस प्रोजेक्ट में ना आ पाए। उसको मैंने एक एडवांस रेमेडी से कट कर दिया। उसके बिना जो मैंने उसकी ग्रीडिंग की, ग्रीडिंग करने के बाद मैंने उसके जो शेड वाला एरिया था उसकी अलग से ग्रीडिंग की, टोटल प्लॉट एरिया की अलग से ग्रीडिंग की। ग्रीडिंग करने के बाद जो वास्तु चक्रा मैंने लगाया, सबसे पहले जो टोटल प्लॉट एरिया, टोटल जो उनकी लैंड थी उसके हिसाब से एंट्रीज, एक एंट्री उनकी E3 की आ रही थी जो कि बहुत अच्छी थी। मेरे को दूसरी तरफ S4 की एंट्री मिल रही थी। मैंने उनको एडवाइस किया कि आपको S4 की एंट्री खोल लेनी चाहिए। उसकी कुछ रेमेडीज होती है, वो रेमेडीज करके मैंने उनकी S4 की एंट्री खुलवा दी। इसके बिना मैंने नॉर्थ साइड में एक वाटर एलिमेंट क्रिएट किया, बोरिंग करके वाटर एलिमेंट क्रिएट किया। उससे क्या है कि साउथ की एंट्री खोलने के बाद साउथ अप हो जाएगा, जो नॉर्थ है डाउन चला जाएगा। वास्तु शास्त्र का फर्स्ट रूल है कि आपका साउथ वेस्ट एरिया अप होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट एरिया आपका डाउन होना चाहिए। उसके बाद मैंने जो इनके अंदर वाला काम था, जो शेड एरिया का काम था, उस वास्तु चक्र के हिसाब से कुछ रेमेडीज जो एंट्री आ रही थी वहां पे कुछ टेपिंग करवाई, कलरिंग करवाई, कुछ स्ट्रिप्स डाली, उनके मंदिर शिफ्ट किए, क्योंकि उनके पूरे एरिया में हर जगह पर भगवान की फोटो लगी हुई थी, लगभग पिक्चर्स लगी थी। उनको सभी को मैंने कलेक्ट करके एक जगह पर नॉर्थ ईस्ट में कलेक्ट किया। इसके बाद बिना मैंने एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ एडवांस रेमेडीज ओनर और ओनर के बेटे के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ एडवांस रेमेडीज प्रोवाइड करवाई। उनका मेन मेरे को ये कहना था, जो मेन ओनर थे, जो जिनकी एज 80-85 ईयर्स है, नाम बताना यहाँ पे उचित नहीं होगा, उन्होंने मेरे को बताया कि हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, हम मार्केट में एक ब्रांड के नाम से जाना चाहते हैं। पहले हमारा ब्रांड अच्छा चल रहा था, बट अब लास्ट 5 ईयर से बहुत डाउन चला गया। ब्रांडिंग बनाने से वहां से मैंने देवता पकड़ा विविस्वान देवता का जो फूड होता है, जो वहां की रेमेडी होती है, सबसे अच्छी होती है। कॉपर के दिए में आप गाय के देसी घी का दिया जगाओ रेगुलर 43 डेज के लिए। वो मैंने उनको एडवाइस किया,
दिया जगह रेगुलर 43 डेज जगाने के बाद कुछ देर ब्रेक लेके वहां पर मैंने स्टड्स डाल दिए, कॉपर के स्टड्स डाल दिए, ताकि वहां की एनर्जी परमानेंटली एक्टिवेट हो जाए। विविस्वान एक नेम होता है, फेम होता है, अग्नि होता है। जो उनकी एक मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारी जो लेबर है वो लेजी है, टाइम पे सारा वर्क पूरा नहीं करती, लेबर टिकती नहीं है। उस कारण से मैंने अग्नि को वहां पे एक्टिवेट कर दिया। विविस्वान को एक्टिवेट करने से उनका नेम, फेम, ब्रांडिंग, लेबर की जो एनर्जी है वो सारी इंक्रीज कर दी। इस बार जब मैंने उनके फैक्ट्री में जाकर एनर्जी प्रॉपर चेक की, मैं आपको वीडियोज भी प्रोवाइड कराऊंगा। एनर्जी जो पहले की एनर्जी थी, अब की एनर्जी कम से कम 100 गुना का फर्क है दोस्तों। लैंड एनर्जीज पर काम किया गया, उनके वहां पे हवन करवाया गया। लैंड एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए पीली सरसों छिड़की गई, सफेद सरसों नॉर्थ वेस्ट एरिया में छिड़की गई, ताकि उनका ब्रांड डेवलप हो सके। और भी कुछ एडवांस रेमेडी, कपूर जलाया गया रेगुलर बेसिस पर। जो उनके ब्रह्म स्थान में बहुत बड़ा दोष पाया गया था, उनकी एक आग से काम करने वाली कटिंग मशीन थी, वो प्योर ब्रह्म स्थान में पड़ी थी। उनको मैंने पीछे धकेल कर उसको क्लीन करके ब्रह्म स्थान पर, कुछ हम ब्रह्म स्थान को कभी भेजते नहीं है, ब्रह्म स्थान पर हमने केसर के और कच्चे दूध के छिट्टे दिलवाए। ये सारा काम ब्रह्म स्थान पर किया गया। ब्रह्म स्थान का काम करने के बाद जो हमारी और रेमेडीज होती है, जैसे मैंने एक स्पॉटलाइट नॉर्थ एरिया में लगाई, वहां पे रनिंग हॉर्सेज लगवाए, ऐसे कुछ वॉचेस का, जो हमारी वॉच होते हैं उनका काम किया गया। लेबर को टिकाने के लिए काम किया गया। उनकी कुछ टॉयलेट्स गलत एरिया में आई थी, टॉयलेट्स को करेक्ट किया गया। उनका जो एक प्रॉपर वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको रजस, सतह और तमस का ख्याल रखते हुए कच्चा माल कहां से आएगा, वर्किंग कहां पर होगी, कटिंग कहां पर होगी, आग वाली मशीनें, स्टीम वाली मशीनें कहां पर आएंगी, जो रेगुलर चलने वाली गोल गोल चलने वाली मशीनें वो कहां पर आएंगी, आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कहां पर आएगा, ब्रांडिंग कहां पर होगी, जो वहां पे कलरिंग होती है, जो उनका नाम लिखा जाता है वो कहां पर होगा, उनकी सारी की सारी वर्किंग मैंने चेंज करवाई। भी इस गेट से आपका कच्चा माल आएगा, यहां पर आपकी मशीन्स रहेंगी, यहां पर आपका ये वाला काम होगा, तमस का काम कहां होगा, सतव का काम कहां होगा, रजस का काम कहां पर होगा। प्रॉपर रजस, सतव, तमस को क्रिएट करके एक प्रॉपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनकी वर्किंग की गई। उसके बाद अब 6 महीने के बाद उनका खुद का कहना है कि मिनिमम 2-3 टाइम्स हमारा काम हो चुका है। इतना काम तो हमने, बहुत खुश थे दोस्तों जब मिले। मेरे को भी लगा कि चलो वर्किंग कीजिए, वर्किंग करके उसका आपको एक वीडियो प्रोवाइड किए। नेक्स्ट टाइम मैं प्लान कर रहा हूं, अभी उनके फैक्ट्री में 1-2 और काम करने में को जा रहा है, वहां पर मैं आपको जो ओनर है उनसे इंटरव्यू कराऊंगा और उनको बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे काम किया, उनके वर्क में कैसे प्रोग्रेस आई है। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।